ब्लड लाइन के पूरे मेंबर ने एक बार फिर से तोड़ के रख दिया कॉडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन को। इनफैक्ट ब्लड लाइन ने तो कॉडी रोड्स को रोप के ऊपर बांध भी दिया था और उन्हें पीट रहे थे बांध कर उसे। तो गाइस एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में इन डिटेल। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे सोलो सिक्वा आते हैं और सबसे पहले बोलने लगते हैं कि सबको एक्नॉलेज करने के लिए। और आगे सोलो सिक्वा ये भी बोलते हैं कि जिन लोगों को मैंने एक्नॉलेज करने बोला अगर उन लोगों ने नहीं किया एक्नॉलेज उनका बहुत बुरा हाल हुआ। फिर आगे सोलो सिक्वा ये भी बोलते हैं कि मैंने पहले जिमियोशो को बोला था एक्नॉलेज करने के लिए, उसने नहीं किया इसलिए मैंने निकाल दिया उसे। देन उसके बाद एक बार फिर से पॉल हेमन को बोला, पॉल हेमन ने भी नहीं किया तो उनका तो हाल देखे ही थे आप लोग। और सोलो सिक्वा बंदर हमारे रोमन रिंग्स के बारे में भी बोलते हैं और बोलते हैं कि आप लोग रोमन रिंग्स को डिजर्व ही नहीं करते हो क्योंकि आपके पास मैं हूँ। और सोलो सिक्वा का हिम्मत इतना बढ़ गया है कि वो बोल रहे हैं कि रोमन रिंग्स आते ही उन्हें एक्नॉलेज करने वाले। बट गाइस कुछ भी हो जाए बट जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि सोलो सिक्वा को एक्नॉलेज करेंगे हमारे प्यारे रोमन रिंग्स के बाद अब सोलो सिक्वा बंदर कॉडी रोड्स को टारगेट करते हैं। अब बोलते हैं कि सबने तो मुझे एक्नॉलेज कर लिया, अब बारी है कॉडी रोड्स की। वहीं से सोलो सिक्वा बंदर कॉडी रोड्स को आवाज लगा रहे होते और बोलते हैं कॉडी रोड्स अब जहाँ पे भी हो यहाँ पे आओ। इतना सुनते ही कॉडी रोड्स को बर्दाश्त नहीं हुआ और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कॉडी रोड्स वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। और कॉडी रोड्स आते ही बोलते हैं कि आप लोगों ने जो कुछ भी बोला मैंने सब कुछ सुन लिया। और आते ही कॉडी रोड्स बोलते हैं कि हम दोनों को एक ही चीज चाहिए, हम दोनों को निक ऑल्डिस से बात करना चाहिए जाके। अगर हम दोनों मिलकर निक ऑल्डिस से बात करेंगे तो हमारा समरस्लैम में एक मैच ऑफिशियल हो जाएगा। इनफैक्ट अब तो कॉडी रोड्स भी चाहते हैं कि उनका एक सिंगल फाइट हो सोलो सिक्वा बंदर के साथ। फिर अचानक से कॉडी रोड्स एग्रेसिव हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं समरस्लैम तक वेट नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी इसी वक्त आपसे फाइट करना चाहता हूँ। जैसे कॉडी रोड्स से ऐसा बोला वैसे ही ब्लड लाइन ने आके चारों तरफ से घेर लिया कॉडी रोड्स को। और कॉडी रोड्स तो पावरफुल है ही, कॉडी रोड्स आते ही एक एक करके सभी को पंच लगाना स्टार्ट कर रहे थे। अगर मुझे ब्लड लाइन में सबसे ज्यादा कोई डेंजरस लगता है तो वो जैको फाटू है। जैको फाटू स्टार्टिंग से ही काफी डेंजरस वाला सुपर किक लगाने लगे थे कॉडी रोड्स को। आप ऐसा समझो कि लगभग कॉडी रोड्स की हालत खराब ही हो गई थी। उसी टाइम रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग बजता है और हमें वहाँ पे रैंडी ऑर्टन आते हुए दिखते हैं। मुझे भी लगा था अब रैंडी ऑर्टन आ गए हैं तो अब कॉडी रोड्स को बचा लेंगे बट दोनों ही सुपरस्टार बहुत बुरी तरह से मार खाए। रैंडी ऑर्टन जब पहली बार रिंग में एंट्री करे थे उसके बाद आते ही वो डोमिनेंस दिखाया दोनों टोंगा ब्रदर्स की, तो उन्होंने हालत भी खराब कर दी थी। इनफैक्ट जैको फाटू को रिंग के बाहर भी कर दिया था। रैंडी ऑर्टन ने चारों को डोमिनेट करने के बाद सोलो सिक्वा बंदर को भी नहीं छोड़ा, उनको भी डीडीटी लगा दिया। सबकी हालत खराब करने बाद रैंडी ऑर्टन कॉडी रोड्स के पास जाते हैं और चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। तो यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है और पूरे ब्लड लाइन मेंबर ने रैंडी ऑर्टन पे अटैक किया। गाइस आप लोग ऐसा समझो कि जिस तरह से वो पॉल हेमन पे अटैक किए जा रहे थे वैसा सेम वो रैंडी ऑर्टन के साथ भी कर रहे थे। रिंग साइड पे तो उनकी हालत ही खराब कर दी थी और एक साइड में कॉडी रोड्स को बांध के रखे थे सोलो सिक्वा टाइट से। कॉडी रोड्स को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था जिस तरह से रैंडी ऑर्टन के साथ बिहेव कर रहे थे ये लोग। कॉडी रोड्स मुंह पे बोल रहे थे कि अरे मेरे पे अटैक करो, उनको छोड़ दो। बट गई सच्ची बोलूं तो अभी बहुत ज्यादा ही हो रहा है इस पूरे ब्लड लाइन का। पता नहीं WWE कौन से एंगल में दिखा रही है। ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं हुआ है जहाँ पे सोलो सिक्वा बंदर हमारे रोमन रिंग्स को टारगेट ना करे। आज तक हमारे रोमन रिंग्स सबको एक्नॉलेज करवाते हुए आए हैं, अब ये सोलो सिक्वा बंदर रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज कराएगा। यार गाइस आप लोग देखना फ्यूचर में इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है सोलो सिक्वा बंदर का जब रोमन रिंग्स रिटर्न कर लेंगे अपना तो।